कहते हैं ना, गलती उसी इंसान से होती है जो कुछ करता है, और जो कुछ करता ही नहीं है उससे कोई गलती होती ही नहीं है। फिर वो क्या करते हैं? वो फिर एक ही काम करते हैं, दूसरों की गलतियां ढूंढते हैं, है ना? ऐसा ही है ना? फिर वो दूसरों की गलतियां ढूंढते हैं। अच्छा, मैं आपके सामने अभी एक स्लाइड लेके आती हूँ, आप मुझे बताइएगा कि उसमें क्या गलती है ना? देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक स्लाइड है। दीदी स्पॉट 2 बार लिखा है। ओहो, किसने बोला? देविशा? जी। वाओ, सो नाइस, स्पॉट 2 है ना? बार। जी जी, है ना? तो यही चीज कि हम, ठीक है, हमने दूसरों की गलतियां तो ढूंढ ली, लेकिन अभी हम अपनी गलतियां ढूंढे, है ना? कि ऐसी कौन सी मिस्टेक हो जाती है हमसे जो हमारे काम बिगड़ जाते हैं, जो हम अपने आप को फिर आगे बढ़ा नहीं पाते, या फिर हम ऐसा कहें कि हम अपने आप को ये समझते हैं कि मेरे से तो कभी होगा ही नहीं, है ना? तो इसलिए सबसे पहली बात, जब हम दूसरों की गलतियां ढूंढते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी गलतियां भी ढूंढना आना चाहिए, है ना? आज हम वही सीखेंगे कि कैसे हम अपनी गलतियां भी ढूंढें, है ना? चलो ठीक है, अपनी गलतियां ढूंढ ली, गलती ढूंढकर फिर क्या करना है? गलती ढूंढकर फिर क्या करना है हमें? उससे कुछ नया सीखना है ना? उस गलती को देखकर हमें वही रुक नहीं जाना है, हमें उससे कुछ नया सीखना है, जिससे हम आगे बढ़े और वो गलती फिर से ना हो, है ना? क्योंकि देखो, जहां हमें फेल्योरिटी मिलती है ना, जहां हम अनसक्सेस हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो फेल जो वर्ड है ना, FAIL, वो भी हमें कुछ कहता है। अब वो हमें क्या कहता है? F माना फर्स्ट, A माना अटेम्प्ट, और I माना इन, और फिर L माना लर्निंग। यानी कि पहले प्रयास में हमने क्या किया? उसको सीखा, है ना? पहला जो प्रयास किया हमने, भले चलो हमें उसमें सफलता नहीं मिली, लेकिन हम उसमें क्या हुए? पहली बार हमने कुछ सीखा। आप जब कुछ नया करने जाते हो ना, तो क्या होता है? पहली बार शायद वो काम किया है तो आपको उस काम को करने में कॉन्फिडेंस पैदा ना हो, लेकिन फिर भी क्या होता है कि हाँ चलो कर लिया, इस बार तो कुछ सीख लिया, अगली बार ये गलती फिर से नहीं करेंगे, है ना? तो वो असफलता भी हमें कुछ ना कुछ सिखा कर गई, और उससे हमें एक नया पाठ मिला। देखो, कहते हैं कि नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ इज नेवर स्टॉप टीचिंग। हमें जिंदगी कभी भी पढ़ाना नहीं छोड़ती है, तो हम सीखना क्यों छोड़े, है ना? कोई भी गलती हो गई, कोई भी मिस्टेक हो गई, इट्स ओके, हमने उससे पाठ पढ़ लिया, हम आगे बढ़ गए, और आगे वो मिस्टेक ना हो, है ना? इसीलिए कहते हैं कि नेवर स्टॉप लर्निंग, हमें कभी भी सीखना नहीं छोड़ना है। और दूसरी चीज, अच्छा मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आप लोगों ने मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को कभी देखा है अच्छे से? अपने आप से कभी बात की है ना? देखो, आज हम एक चीज, बहुत अच्छी चीज सीखेंगे कि हम अगर कभी मिरर के सामने खड़े भी हों, तो हम उससे बहुत कुछ नया सीखें। क्योंकि देखो, आप मिरर के सामने जैसा भी फेस लेकर जाएंगे, वो आपको वैसा ही दिखाएगा, है ना? आप मिरर के सामने चाहे आपने बाल नहीं बनाए हैं तो खड़े हो जाओ, तो वो आपको वैसा ही दिखाएगा, है ना? और अगर आपने बाल भी बना के रखे, आप बहुत टिप टॉप खड़े हो, तो वो आपको वैसा दिखाएगा, है ना? तो ऐसे ही सेम हमारे मन का दर्पण होता है, माइंड में भी, मन में भी मिरर होता है ना? जैसा आप अपने माइंड को थॉट देंगे ना, वो आपको वैसा फिर वापस रिफ्लेक्ट करता है। हाँ? देखिए, अभी हम एक चीज देखेंगे कि मिरर के सामने, है ना, चाहे आप जिस थॉट से खड़े होते हैं, तो वो आपको वैसा दिखाई दे जाता है। आप गुस्से में खड़े हो जाओ तो क्या होगा? दिखाई देगा ना कि आप गुस्से से खड़े हो, और आप खुश होके खड़े हो जाओ तो वो भी दिखाई देगा, है ना? तो मिरर रूल, आज हम जानेंगे मिरर रूल क्या है ना? देखो, मिरर कहता है हमें कि आप जैसे हो वैसे मेरे सामने, वैसा मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ।
वो कभी भी ऐसे नहीं दिखाता कि आपका मूड खराब है और आप जाके मिरर के सामने खड़े हो जाओ तो वो आपको बहुत अच्छा दिखाएगा। हाँ, नहीं, वो आपका मूड खराब है तो वही रूप में दिखाएगा, है ना। तो हमें ये देखना है कि जो हमारा मन का शीशा है उसके सामने हम कैसे खड़े होते हैं, दुखी होकर खड़े होते हैं, या अपने आप को कैसे देखते हैं, जैसे कि मेरे से तो कुछ नहीं हो सकता, मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकता, लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, या फिर हम ऐसे खड़े हों कि आई एम द बेस्ट अपने माइंड के मिरर के सामने। या तो हम बेस्ट रूप में खड़े हो जाएं या फिर दुखी होकर खड़े हो, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। देखो आपके सामने एक चीज दिखाती हूँ, आपको ये पिक्चर दिख रहा है, हाँ पिक्चर दिख रहा दीदी। है सभी को। हाँ हाँ दीदी। दीदी। क्या दिखाई दे रहा है इस दीदी। पिक्चर में आपको? यस दीदी। दीदी दो इंसान है और एक पेड़ है और नदी। पेड़ और अच्छा, एक आदमी और नदी और उधर दूर में जंगल। अच्छा, और क्या दिखाई दे रहा है? दीदी दो लोग हैं, एक पेड़ है और वो इस सीन को एंजॉय कर रहे हैं देख के। दो ओके, पे अच्छा, और गौर से देखिए उसको, और गौर से देखिए क्या दिखाई दे रहा है, देखिए। राजवर्धन आ गया, देवीशा, तेजस, अपना दीदी वीडियो ऑन पत्थर, कीजिए, क्या दिखाई दीदी दे रहा है? वहां पर पत्थर है पत्थर है, और गौर से देखो, और दीदी वो पेड़ पेड़ के कारण एक बच्चे की इमेज बन रही है, किस चीज की? एक बच्चे। बेबी की। ओ यस यस, जो चीज हमें देखनी है वो हमें कितनी देर बाद दिखाई दी, रियल में यहाँ पर। हाँ देखो, आप यहाँ पर देखेंगे ये छोटा सा बेबी जो है ना, ये छोटा सा बेबी है, दिखाई दे रहा है? हाँ, हाँ दीदी। दिखाई हाँ दिया, दीदी। हाँ एक दीदी। छोटा सा बेबी है वो। हाँ, तो यही चीज कि हम जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है ना तो हम क्या करते हैं, उसका सामने वाला रूप देखते हैं जो बस हमें दिखाई दे रहा है ना, हम वो नहीं देखते कि उसके अंदर क्या छिपा हुआ है ना। तो आज से हमें वही देखना है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ? जैसे कि अब इसमें क्या था, सब सीनरी दिख रही थी लेकिन इसके अंदर भी एक चीज थी, हाँ? माना वो छोटा सा बच्चा, वो बेबी, है ना। तो ऐसे हमें अपने जीवन में क्या करना है, वो चेक करना है कि हम दी बेस्ट कर रहे हैं या फिर अपना ही मूड ऑफ कर रहे हैं या फिर अपने आप को ही नेगेटिव कर रहे हैं, है ना। तो इस चीज से हमने यही जाना कि हमें क्या देखना है, हर एक चीज में कुछ नया देखना है। कोई प्रॉब्लम आपके सामने आई तो उसमें भी आपको क्या करना है, कुछ नया देखना है ना, क्योंकि वो परिस्थिति आज आई है, कल चली जाएगी आपके सामने से और फिर वो आपको कुछ सिखा कर जाएगी। अगर आपने उससे सीख लिया तो आप आगे बढ़ जाएंगे, अगर आपने नहीं सीखा तो आप वहीं खड़े रह जाएंगे, है ना। तो मिरर रूल हमें यही बताता है कि हम जो हैं जैसे हैं, है ना, और अपने आप को बेहतर बनाना है तो सबसे पहले हमें अपने मन के मिरर में देखना होगा, अपने माइंड में सेट करना होगा कि मुझे ये करना है। हाँ? तो इसके लिए हम 5 बातें जानेंगे जिससे हम अपने आप को बहुत पॉजिटिव भी कर पाए और जो मिस्टेक्स हमसे हो रही है उनसे हम बहुत कुछ सीख पाए, है ना। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है विजुअलाइज, है ना, विजुअलाइज करना अपने आप को कि हु एम आई एंड व्हाट एम आई डूइंग, मैं क्या कर रही हूँ और क्या हूँ। क्रिएट एंड विजुअलाइज एन इमेज ऑफ योर लाइफ, अपनी अपनी लाइफ का जो टारगेट है आपका, आपको वो अपने सामने क्रिएट करना है और डेली मिरर के सामने खड़े होके उसे विजुअलाइज करना है।
हाँ, देखो किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को कुछ बनना है ना? तो आज से ही अपना लक्ष्य पक्का कर ले कि मुझे क्या बनना है, और डेली सुबह उठते ही मॉर्निंग में एक बार जब अपना फेस देखते हो ना मिरर में खड़े होकर, तो क्या देखना है? आई एम ए डॉक्टर, इंजीनियर, है ना? ये चीजें देखनी है कि मुझे बनना क्या है ना? कि मेरे सामने जो मेरा विजन है वो मेरा क्लियर हो जाए। उसको क्रिएट करना है अपने माइंड के मिरर में, है ना? अपने मन के शीशे पर उसको क्रिएट करना है और डेली उसको देखना है जो आपको करना है ना? जब आप ये करते रहेंगे डेली, जो प्रैक्टिस होगी ना, तो आपके माइंड में ये सेट भी हो जाएगा कि हाँ रियल में मुझे क्या बनना है ना? अच्छा, मुझे एक चीज बताएंगे कि किस किस ने अपना एम क्लियर कर रखा है कि मुझे क्या बनना है? हाँ बताओ पुलकित। मैंने दीदी मैंने क्या? ब्रह्मा कुमारी। अच्छा, वाह वाह, क्या बात है, आपका तो लकी बहुत अच्छा है। अच्छा पुलकित, हाँ कैसे आप बताइए। देवीशा, दीदी डॉक्टर। डॉक्टर बनना है, ओके। तेजस, फौजी। अच्छा फौजी बनना है, वाह सो नाइस। और आरती नाग, अपना वीडियो ऑन कीजिए ना आप सभी, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ, भले माइक ऑफ कीजिएगा लेकिन वीडियो ऑन कर लीजिए, है ना? हमेशा अपने एम को जो एक लिया है ना उसी पे अडिग रहना है ना? उसको चेंज नहीं करना है ना? तभी तो आप सक्सेस पाएंगे ना। हाँ, जैसे कहते हैं ना सचिन तेंदुलकर, उनको बस एक ही था, मुझे क्रिकेटर बनना है, और क्रिकेटर तो बने लेकिन वो क्रिकेट के भगवान बन गए, मास्टर ब्लास्टर बन गए, है ना? तो इसीलिए अपने जो आपने विजन क्रिएट किया है ना, उसको अपने माइंड के मिरर में आपको डेली देखना है कि मुझे ये बनना ही है ना? और आपने जो आपका उद्देश्य है, जो आपका एम है, उसको क्लियर कर लिया है, तब उसको क्या करना है? जो आपने विजन जो क्रिएट किया है उस पर आपको ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट योर प्लान, इट विल वर्क आउट। जब आप अपने जो उद्देश्य है उस पर विश्वास करेंगे कि हाँ रियली में मैं बन जाऊंगा, है ना? तो उसके लिए आपको क्या करना है? पॉजिटिव रहना है ऑल टाइम, चाहे आप जो भी कर रहे हैं, चाहे आपके सामने जो भी सिचुएशन आई है, लेकिन आपको उसके लिए क्या रहना है? हमेशा पॉजिटिव रहना है। क्योंकि मिरर रूल हमें क्या कहता है पता है? मिरर रूल हमें यही कहता है कि आपके अंदर जितनी भी पावर है, आपके माइंड के अंदर जितनी भी पावर है, आप उस माइंड पावर से अपने मन के शीशे के सामने जो भी थॉट क्रिएट करेंगे वो उतनी ही तेजी से आपके सामने रिफ्लेक्ट होगा, है ना? वो उतनी ही तेजी से, उतनी पावरफुल तरीके से आपके पास वापस आएगा। तो इसीलिए जब हम पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, पॉजिटिव दे रहे हैं अपने माइंड को, तो वापस हमें क्या मिलने वाला है? क्या मिलेगा हमें वापस? पॉजिटिविटी। है ना? जब आपने नेगेटिव क्रिएट कर लिया और नेगेटिव आप अपने माइंड को दे रहे हैं, तब क्या होगा? नेगेटिव आएगा, नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, नेगेटिव हो जाएंगे, है ना? तो इसलिए जो आपने प्लान बनाया है उसके ऊपर आपको ट्रस्ट करना है, क्योंकि बहुत काम करता है। जब आप सोच रहे हैं चलो मुझे डॉक्टर बनना है, फिर आपका एग्जाम ऐसे ही हो गया, कुछ ऊपर नीचे, कुछ रिजल्ट अच्छा नहीं आया, फिर आप क्या सोचने लग जाते हैं? अरे यार मेरे से तो नहीं होगा, आज तो पेपर इतना अच्छा भी नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ, मेरे मार्क्स बहुत कम आएंगे, रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया, हम नेगेटिव हो जाते हैं। जब हमने अपने माइंड को नेगेटिव दे दिया तो फिर बाहर भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, है ना? फिर हमारे पास रिजल्ट भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। इसीलिए कहते हैं कि आप अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट दो तो बाहर भी आपके
पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनेगा, वायुमंडल बनेगा। क्योंकि जैसा सोचते हैं ना हम, वैसा फिर वो क्रिएट कर लेता है एनवायरनमेंट, है ना। तो अपने माइंड को हमें बस यही बताना है कि नहीं, मैं एक ना एक दिन बन ही जाऊंगा, है ना। तो हमारे सामने जब मिस्टेक आती है, उस मिस्टेक से हमें कुछ नया सीखना ही है ना। जैसे अभी उस चित्र में दिखाया था ना, दिख तो सब कुछ रहा है, लेकिन जो हमारी रियल चीज है वो हमें नहीं दिखाई देती है ना। जैसे आप लोगों के एग्जाम हुए, है ना, एग्जाम मोस्टली लगभग थोड़ा कंप्लीट तो हो ही गए होंगे, कुछ कुछ के चल भी रहे होंगे और कुछ के स्टार्ट भी होने वाले होंगे, है ना। तो एग्जाम में अगर आपका कोई क्वेश्चन छूटा है, या फिर आपको लगता है वो क्वेश्चन गलत हो गया है, तो क्या आप वही क्वेश्चन जब दोबारा करते हैं, या फिर वापस कभी आपके सामने वो क्वेश्चन आएगा, तो क्या वही गलती करेंगे आप रिपीट, वही गलती रिपीट करेंगे? नहीं करेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि आपने उससे क्या कर लिया, सीख लिया, है ना, कि हाँ मुझे ये गलती फिर से रिपीट नहीं करनी है ना। अपने ऊपर विश्वास रखेंगे हम, तो हमसे जो भी मिस्टेक हुई है ना, वो फिर हमें कुछ नया सिखा कर जाएगी, है ना। अच्छा मुझे ये बताइए, आप में से कौन कौन इसको जानते हैं? सुनीता विलियम दीदी। ओके, अच्छा इन्होंने अभी हाल फिलहाल में क्या किया है? दीदी इनका ना 9 डेज का ट्रिप था, तो अब इनका 9 मंथ्स का हो गया था। अच्छा, फिर? दीदी फिर उनको ना 9 मंथ तक के रहना पड़ गया था। ओके, अच्छा इन्होंने कभी ये सोचा कि अरे हम तो एक हफ्ते के लिए आए थे और अभी देखो इतना टाइम हो गया, अब क्या होगा हमारा, हम कभी धरती पर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, ऐसा इनके मन में कभी नेगेटिव फीलिंग आई? आप लोगों ने जितना सुना हो उसके अकॉर्डिंग? नहीं नहीं दीदी। नहीं, क्योंकि इनको विश्वास था कि हम आए हैं, तो नीचे वालों को भी होगा कि इन लोग को नीचे बुलाना है ना। क्योंकि इनको खुद को अपने ऊपर विश्वास था कि नहीं, हमें नीचे जाना ही है। इनको ट्रस्ट था अपने ऊपर कि नहीं, हम एक न एक दिन धरती पर जरूर पहुंच जाएंगे, सभी कोशिश कर रहे हैं तो फिर वो कोशिश नाकामयाब नहीं होगी। मन में एक आशा की किरण थी। सुनीता विलियम अगर होपलेस हो जाते तो क्या होता, कुछ कर पाते? जो भोजन वो कर रहे थे, जो पानी वो पी रहे थे, क्या वो फिर से कर पाते उस चीज को? नहीं, है ना। लेकिन उनको अपने आप पर विश्वास था, एक होप थी, हाँ हम कर सकते हैं, हम भी पहुंच सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ये आज देखो, चाहे 9 महीने बिताए इन्होंने वहां जैसे भी, लेकिन फिर भी जब नीचे धरती पर आए, तो कितने खुशी के साथ आए, है ना। तो ऐसे ही इनके सामने जो सिचुएशन आई वो इनके लिए बड़ी थी, हमारे सामने जो सिचुएशन आती है वो हमारे लिए भी बड़ी हो जाती है ना। फिर हम क्या करते हैं, उस सिचुएशन को बहुत बड़ा मान लेते हैं और फिर कई बार रुक भी जाते हैं कि नहीं मेरे से नहीं होगा, है ना। तो ये हताश नहीं होना है हमें कि हमसे नहीं होगा। जब लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। कोई भी मिस्टेक हो गई कोई बात नहीं, गलती हो गई कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इससे सीख कर अब आगे बढ़ना है, फिर से मिस्टेक ना हो, है ना। तो इसके लिए टेक एक्शन नाउ, आपको अभी ही कोई ना कोई ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा जो आपसे वो मिस्टेक फिर से ना हो, आप अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कर सके। थर्ड स्टेप यूज करते हैं टेक एक्शन नाउ। जैसे आज आपने सोच लिया कि मुझे आज पूरे दिन खुश रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई मुझे कितना भी डांटे लेकिन मुझे खुश रहना है। आपने पक्का कर लिया, आज का एम है आज आपका, फिर क्या करेंगे? आज या तो पापा ने डांट दिया या मम्मी ने डांट दिया या फ्रेंड के साथ कुछ अनबन हो गई, स्कूल गए तो स्कूल में भी कुछ हो गया, तो आप क्या हो जाएंगे?
आपका टारगेट है, आपको खुश रहना है, लेकिन फिर भी आपके सामने परिस्थिति आई तो आप क्या करेंगे? दुखी हो जाएंगे। दुखी हो जाएंगे। लेकिन आपका टारगेट फिर क्या हो जाएगा? दुखी ना होने की कोशिश करेंगे, मतलब खुश रहने की कोशिश करेंगे। खुश रहने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, हमें सबको खुश करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, आप चाहते हो कि हम खुश रहे, है ना? आप खुश रहना चाहते हो तो आपको सामने वालों को भी खुश करना पड़ेगा, वरना फिर वहां से कोई ना कोई सिचुएशन आएगी, आप दुखी होंगे, है ना? तो इसीलिए आज हमें अगर अपने एम को, अपने लक्ष्य को लेना है, माना उसको पूरा उस पर अचीव करना है उसको, तो क्या करना पड़ेगा? जो भी हमारे सामने सिचुएशन आ रही है, जो भी हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आ रही है, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? या तो अपने तरीके से हैंडल करके निकाल देवे, या फिर उससे नया सीखकर आगे बढ़ जाए। तो इसलिए टेक एक्शन, और वो भी कब लेना है? नाउ, अभी ही एक्शन लेना है अपने आप को चेंज करने के लिए, है ना? आपने, चलो आपको डॉक्टर बनना है, तो अभी से आपको वो उस लगन से पढ़ना पड़ेगा ना। अगर आपको बनना तो डॉक्टर है, लेकिन कर कुछ और ही रहे हो, तो कैसे काम चलेगा? बनना इंजीनियर है, लेकिन हम पढ़ाई उतनी भी नहीं कर रहे, तो फिर क्या होगा? हम उस चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए हमें परमात्मा यही सिखाते हैं कि जो करना है आपको अभी करो, क्योंकि अभी नहीं तो, पता है किस किस को पता है? अभी नहीं कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी नहीं तो कभी अभी नहीं तो कभी नहीं। हाँ, अभी नहीं तो कभी नहीं। कल करे सो आज कर, आज करे आज सो करे तो अब, अब। पल में प्रलय होएगा बहु। अरे वाह, क्या बात है! है ना? तो इसीलिए हमें जो करना है, जो अपनी लाइफ के लिए करना है, अपना जो एम है उसके लिए करना है, वो हमें अभी ही करना है ना? देखो, उसके लिए हमें क्या करना है? एक साथ तो कोई चीज हो नहीं सकती है ना? एक साथ आप कोई चेंज नहीं कर सकते। आप कहो कि नहीं, मैं आज से गुस्सा करना छोड़ दूं, मैं आज से ही सुबह जल्दी उठना शुरू कर दूं 4 बजे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप कहाँ 8 बजे उठने वाले और कहाँ 4 बजे उठो, तो पॉसिबल नहीं लगता है ना। कभी कभी लगता है बाप रे, इतना जल्दी कौन उठेगा, है ना? तो इसलिए हमें क्या करना है? हर दिन एक नया परिवर्तन करना है, एक छोटा सा परिवर्तन, है ना? हर दिन हमें अपने जो हम कर रहे हैं, जो हमने एक्शन लिया है अपने गोल के लिए, वो हमें कंसिस्टेंट करना है, हर दिन उसको रिपीट करना है। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है बी कंसिस्टेंट। निरंतर प्रयास करते रहें, बार बार करें। एक बार आपको किसी चीज में असफलता मिल गई तो आपको रुकना तो है नहीं। कोई मिस्टेक हो गई, बहुत बड़ी लग रही है आपको वो मिस्टेक, लेकिन आपको उस मिस्टेक से रुकना तो है नहीं। बार बार क्या करना है? लगातार हमें प्रयास करते रहने की वो मैं कैसे ठीक करूं, है ना? तो बी कंसिस्टेंट। डेली हर एक स्टेप पे हमें कुछ नया करना है, कुछ नया परिवर्तन लाना है अपने जीवन में, जिससे हम अपने एम, अपने गोल तक पहुंच सके। जब तक हम अपना उद्देश्य, कहते हैं ना कि स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक आपको अपना लक्ष्य ना मिल जाए, है ना? तो वो चीज हमें अपने लाइफ में लेके आनी है। भले वो हमारा, चलो ठीक है, हम अपने गोल तक पहुंचेंगे, उसके लिए काफी साल हैं हमारे पास, लेकिन
हमें अपना एक क्लास में टॉप करना है तो क्या करेंगे, हमें अभी से वो चीज को अपने माइंड को थॉट देना है कि मुझे क्या करना है, वो हमें अभी देना है। क्योंकि हम आज से प्रैक्टिस करेंगे ना उस चीज की, तो लास्ट मोमेंट यानी कि जब तक कहते हैं ना रिजल्ट आएगा तब तक हम क्या हो जाएंगे, उस चीज में परफेक्ट हो जाएंगे। और फिर परफेक्ट हो जाएंगे तो अचीव उस कर चीज को लेंगे जो हमें। अचीव कर लेंगे। हाँ, मैं अपना एक रियल एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैं 10th क्लास में थी, तो 10th क्लास में 9th तक मैंने हमेशा टॉप किया, फर्स्ट लाया, फर्स्ट रैंकिंग, है ना। बट जब मैं 10th में आई तो मेरे साथ में मेरे कॉम्पिटिटर्स भी आ गए। दैट मीन्स वो उनको भी लगने लगा कि नहीं 10th में हमें टॉप करना है, ये हमेशा से टॉप करते आई है तो इसको अभी आगे नहीं बढ़ने देना है, हमें टॉप करना है 10th में। अब 10th तो बोर्ड एग्जाम होता है, एग्जाम पेपर भी बाहर से ही आता है, बाहर जाना पड़ता है देने के लिए, है ना। और क्या आ जाए वो भी पता नहीं रहता, कई बार क्वेश्चन बाहर से आ जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ, है ना। हम बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे थे, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स थे अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन लेकिन चीज बहुत होता बहुत होता है है कि हम कि हम डेली कुछ नया कर हर हर एक एक स्टेप पर स्टेप पर कुछ कुछ नया। नया। और सबसे बड़ी चीज थी कि हम अपने साथ किसको रखते थे, हमेशा गॉड को, परमात्मा को। जब परमात्मा का साथ हमारे साथ था तो हमारे लिए कोई भी सिचुएशन या कोई भी परिस्थिति बड़ी नहीं थी, है ना। तो लगातार एक नया 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 कुछ करते गए और लास्ट मोमेंट, पूरा 10th क्लास हमने जब अच्छे से पढ़ाई की तो लास्ट मोमेंट क्या हुआ पता है, जो कॉम्पिटिटर्स थे वो हमेशा हमें पीछे खींचने की कोशिश करते थे कि नहीं ये आगे नहीं बढ़े, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा टॉप किया। अपना जो एरिया था उसमें टॉप नंबर 1 थे हम। तो ऐसे कोई भी सिचुएशन आ जाए, आपके साथी आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, उनको साइड रखकर, यानी कि उन पे ध्यान नहीं दो, लेकिन हाँ अपना कुछ नया लगातार करते रहो। ऐसा नहीं कि अगर उन लोगों ने आपको एक बार कह दिया कि नहीं तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर आप रुक जाओ। नहीं, आपको रुकना नहीं है, हमेशा निरंतर प्रयास करते रहना है। वही चीज कि हमें तब तक नहीं रुकना है जब तक हम अपने लक्ष्य पे ना पहुंच जाए। और लक्ष्य हमें हमेशा हमारे रखना सामने है कि रखना है हमें कि हमें क्या है ना। इसके लिए हमें हर दिन एक छोटा सा परिवर्तन करना है, हर दिन कुछ नया करना है, बेटर करना है, अपनी लाइफ के लिए कुछ अच्छा करना है ना। देखो अगर हम हर दिन एक अच्छा अपने लिए करते हैं तो उसका जो 365 डेज में निकलेगा। देखो हमारे सामने स्लाइड है, क्या दिख रहा है आप लोगों को, क्या दिखाई दे रहा है कि अगर आपने एक छोटा सा प्रयास हर दिन किया है, 365 डेज किया, तो आप एक चेंज ला सके। हर दिन वो एक प्रयास आपको और आगे आगे बढ़ाता जाएगा। चलो ठीक है, 0.1% भी आपने 365 डेज में क्या किया है, प्रयास गंवा किया दिया। है, बेटर किया है, तो फिर वो आपका कितना हो जाएगा पता है 365 डेज में 37.8। माना वो कितना इंक्रीज हो गया, 1 से कितना इंक्रीज हो गया। 0.1% भी आप अपना हर दिन कुछ नया कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आपको इतना आगे ले जाता है। और वहीं फिर अगर हमने कुछ नहीं किया और ये डाउन हो गए तो देखो लास्ट में कितना कम हो गया। लिटिल एक्स्ट्रा क्रिएट्स 37 टाइम्स स्ट्रॉन्गर रिजल्ट, है ना। छोटा सा प्रयास हमें कितना आगे ले गया। और वहीं
little less creates 1500 times weaker result. वहीं एक छोटा सा वो प्रयास जो हमने नहीं किया वो हमें कितना डाउन लेकर आ गया, है ना। तो इसलिए हर दिन हमें कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है अपने गोल के लिए। हाँ, कोई भी सिचुएशन आए, मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन हमें उनसे सीख कर आगे बढ़ना है ना। तो 1% बेटर एवरी डे। तो लगातार जब हम बी कंसिस्टेंट, लगातार जब हम प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए हमें 1% बेटर करना है एवरी डे। ठीक है, सभी करेंगे क्या? कौन करेंगे जरा बताइए मुझे। हर दिन हम कुछ नया करें, छोटा सा प्रयास। तो हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, कौन करेंगे बताइए। दीदी मैं अच्छा, वीडियो ऑन कीजिए। देखो हमें आज से करना पड़ेगा, है ना। आज से हमें ये पक्का करना पड़ेगा कि कुछ नया करना है, कुछ बेटर करना है एवरीडे के लिए, है ना। और एक वही चीज की हम छोटा सा एक प्रयास हमें कितना आगे ले जाता है ना। देखो जैसे आप लोगों ने वो कहानी तो सुनी है ना, एक कछुए की और एक खरगोश की, है ना। किस किस ने सुनी है? में उन दोनों का कंपटीशन होता है और फिर कौन जीतता है। तो वही चीज देखो, खरगोश ने क्या किया, दोनों ने स्टार्ट की रेस एक साथ, बट वो जल्दी से दौड़ दौड़ के आगे पहुंच गया और पीछे मुड़कर देखा उसने तो उसको कछुआ कहीं दिखाई नहीं दिया। तो उसने सोचा चलो वो तो पहले ही इतना धीरे चलता है, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, है ना। तो वो क्या करता है, पेड़ के नीचे जाके रेस्ट करने लग जाता है ना। और इतने में वो कछुआ जो है वो धीरे 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 चलते 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 कहाँ पहुंच जाता है, जहाँ उनको पहुंचना होता है, फिनिश लाइन तक पहुंच जाता है। फिर खरगोश की नींद एकदम से वो उठता है तो क्या देखता है, अरे ये क्या। तो इसलिए हमें भी अपनी लाइफ में उस चीज को उतारना है कि हम छोटा 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 प्रयास करेंगे तो एक ना एक दिन अपने गोल पे पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं कि चलो 15 दिन बहुत अच्छे से कर लिया, 16वें दिन डाउन हो गए, है ना। तो इसीलिए हमें एक छोटा सा प्रयास हर दिन अपने जीवन में करना है ना। मिरर रूल हमें यही कहता है कि एक छोटा सा प्रयास करके आप अपने मन के मिरर के सामने खड़े हो तो आपको वही रिफ्लेक्ट करके देगा और आप 1% आगे बढ़ जाएंगे। जितना आपने किया है आप उतना आगे बढ़ जाएंगे। और फिर आगे हम जो हमारा 5th पॉइंट है वो क्या है, बी पेशेंस। हमें धैर्यता रखनी है अपनी लाइफ पे, हड़बड़ी नहीं कि अरे मैं तो इतने दिनों से इतना कुछ अच्छा कुछ नया कर रही हूँ, मैं इतना पढ़ रही हूँ हर दिन से, लेकिन आज जब रिजल्ट आया तो उतना नहीं आया। तो इसके लिए देखो जीवन में हमें धैर्यता का गुण रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पेशेंस नहीं रखेंगे ना तो हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तो हमें अपना गोल अचीव करना है तो पेशेंस जरूर रखना है ना। आज ऐसा नहीं कि चलो आपने पूरे साल भर बहुत अच्छे से पढ़ाई की, है ना, और पढ़ाई करके आपका जो जितना रिजल्ट आना चाहिए था आपके अकॉर्डिंग नहीं आया, तो क्या आप पढ़ना छोड़ेंगे? पढ़ना छोड़ेंगे? नो। लेकिन हमें क्या करना है, चलो जिस भी कारण से जिस रीजन से हमारे रिजल्ट डाउन है, हमें उससे क्या करना है,
सीखना है और आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। उसके लिए हमें सबसे मेन चीज वही धैर्यता चाहिए कि चलो इस बार मैं नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा करूं, नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा कर लूं। इसलिए बी पेशेंस, धैर्यता रखनी जरूरी है ना। ऐसा नहीं जल्दीबाजी में मुझे तो अभी चाहिए, उसका रिजल्ट मुझे अभी चाहिए, नहीं, आपको वो रिजल्ट अभी नहीं मिलेगा। जैसे आपको अगर जैसे घर पे आपको कुछ खाना है और आपने मम्मी को बोला मम्मी मुझे ये खाना है, तो मम्मी क्या कहेगी, अभी रुको बनाती हूँ तब खाएंगे। आप बोलो नहीं मुझे अभी चाहिए अभी चाहिए, अरे बनेगा तभी तो मिलेगा ना, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा धैर्यता रखनी पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए परमात्मा भी हमें कहते हैं कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, है ना, कर्म करो लेकिन उसके फल की इच्छा नहीं करो कि आपको वो तुरंत मिल जाए। आप कर्म करते जाओ ना, फल आपको मिल जाएगा। ऐसे आप पढ़ते जाओ ना, पढ़ाई के बाद तो जो रिजल्ट आएगा वो दिख जाएगा कितनी आपने पढ़ाई की। उसके लिए हमें धैर्यता रखनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, इस बार नहीं, अगली बार बहुत अच्छा करेंगे, इस बार जो मिस्टेक हुई अगली बार वो रिपीट नहीं करेंगे, है ना। तो बी पेशेंस, धैर्यता रखनी है हमें। धैर्यता रखने के लिए सबसे पहली चीज हमें अपने आप को कंट्रोल रखना पड़ेगा। कंट्रोल योरसेल्फ, अपने थिंकिंग को हमें अलर्ट करना पड़ेगा। नहीं, अब मुझे बहुत अच्छा करना है, जो नेगेटिविटी है हमें उसको डिलीट कर देना है, उसे माइंड से हटा देना है ना। देखो आपने कंप्यूटर कौन कौन चलाते, लैपटॉप कंप्यूटर आजकल सभी चलाते होंगे, है ना। जी मैं भी। मुझे ये लगता है। अच्छा आप लोगों ने उसमें वो देखा है कंट्रोल वाली की जो होती है, हाँ दीदी, आल्ट वाली जो होती है, डिलीट वाली जो होती है, हाँ दीदी, तीनों कीज देखिए, देखो स्क्रीन पे। हाँ दीदी, तो ये हमारी बुद्धि रूपी जो हमारा कंप्यूटर है ना, उस कंप्यूटर में भी ये तीनों कीज होनी चाहिए। क्यों होना चाहिए पता है? ये तीनों चीजें हमें कुछ सिखाती हैं। क्या सिखाती हैं? देखो पहली चीज जो कंट्रोल जो की होती है ना, वो हमें सिखाती है कंट्रोल योरसेल्फ, अपने आप को कंट्रोल करें, अपने माइंड को ओवर थिंकिंग से बचाएं, है ना। और जो अल्ट वाली जो होती है वो की हमें सिखाती है अलर्ट योर थिंकिंग, अपनी थिंकिंग को हमेशा अलर्ट रखना है। दैट मीन्स ये नहीं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ये रिजल्ट आ गया है, नहीं, हमेशा अपने आप को कुछ नया के लिए उत्साहित रखें, है ना। फिर तीसरी जो की है डिलीट वाली, वो हमें क्या सिखाती है? डिलीट अपनी नेगेटिविटी काट लो। हाँ, है ना। तो वो हमें सिखाती है कि हमारी जो नेगेटिविटी है हम उसे डिलीट कर दें। जो हमारे माइंड में ये आता है ना कि हम नहीं कर सकते, अब मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरा हर काम बिगड़ता है, तो जो ये नेगेटिविटी हम अपने साथ जो नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं ना, वो नेगेटिव सेल्फ टॉक को हमें डिलीट करना है। तो ये तीनों कीज हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है ना, क्योंकि ये तीनों चीजें सिखाती है। कंट्रोल की हमें क्या सिखाती है? कंट्रोल की हमें अपने आप को कंट्रोल करना सिखाती है। या और अल्ट वाली की क्या सिखाती है हमें? अलर्ट योर थिंकिंग, मतलब हमको अपनी थिंकिंग को अलर्ट करके रखना है, हमेशा
पॉजिटिव देना है ना, पॉजिटिव ही सोचना है। फिर थर्ड की हमें क्या सिखाती है? अपनी नेगेटिविटी को डिलीट कर दो। या है ना, अपनी नेगेटिविटी को डिलीट करना है और पॉजिटिविटी को अलर्ट करना है ना। तो ऐसे ही हमें अपने बुद्धि रूपी कंप्यूटर में ये तीनों कीज हमेशा रखनी है। किसी ने कुछ कह दिया, इट्स ओके, नेगेटिव है वो, तो उसको क्या करना है? डिलीट कर देना है। किसी ने हमारे लिए बहुत अच्छा कहा, तो चलो उसको एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ठीक है, अच्छा है, लेकिन हमें और बेटर करना है, और अच्छा करना है, हर दिन और रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बस चलते रहना है ना। तो अभी जो हमने 5 पॉइंट सुने मिरर रूल के, तो वो हम एक बार रिपीट करें। हाँ दीदी। हाँ दीदी। क्या क्या फर्स्ट पॉइंट क्या था मिरर रूल का? Trust your plan. Create a visualize an image of your life. Take an action now. Be consistent. Be patient. हाँ देखो, सबसे पहला है ना, हमने सुना क्रिएट एंड विजुअलाइज एन इमेज ऑफ योर लाइफ, है ना। अपनी लाइफ की जो हमें जो बनना है, जो हमें आगे करना है, उसकी इमेज को क्या करना है? क्रिएट करना है। और किसके सामने? अपने माइंड के, यानी कि कहें हम मन के शीशे के सामने हमें इस चीज को क्रिएट करना है ना। अपने मन के शीशे के सामने हमें इस चीज को डेली क्रिएट करना है कि मुझे क्या बनना है। फिर उसके बाद ट्रस्ट योर प्लान। सेकंड चीज हमने सुनी ना कि उस चीज पर हमें क्या करना है? ट्रस्ट करना है कि मैं बन ही जाऊंगा, बन ही जाऊंगी, है ना। फिर उस चीज के लिए हमें एक एक्शन लेना है, और वो भी अभी, है ना। जिस दिन से आपने सोच लिया मुझे ये करना है, तो जो ठान लिया है, फिर उसके लिए कुछ ना कुछ प्लान बनाना है, कुछ एक्शन लेना है। फिर उसके लिए भी कंसिस्टेंट, हर दिन प्रयास करना है, एक छोटा सा प्रयास, है ना। फिर प्रयास किया है तो हमने कर्म तो कर दिया, लेकिन हमें फल की इच्छा नहीं रखनी है ना। बी पेशेंस, धैर्यता रखनी है। फल मिलेगा, आपने कर्म किया है तो आपको फल मिलेगा, बट धीरज रखिए। कहते हैं ना, धीरज का फल मीठा होता है ना। तो इसलिए ये पांचों बातें, ये जो 5 स्टेप्स हैं मिरर रूल के, वो हमें बहुत पावरफुल थॉट देते हैं। तो जब हम ये पावरफुल थॉट अपने माइंड को देंगे डेली मिरर के सामने खड़े होकर, तो वापस रिफ्लेक्ट होकर क्या आएगा हमारे सामने? हाँ दीदी। वही पावरफुल थॉट हमारे पास वापस रिफ्लेक्ट होकर आएंगे, है ना। फिर हमारे ब्रेन को वही चीज मिलेगी, पावरफुल चीजें मिलेंगी, तो हमारा काम भी कैसा होगा? हर चीज बहुत अच्छा होगा, हमारा हर काम बहुत अच्छा होगा दीदी क्योंकि अपन पॉजिटिव सोच रहे, इसीलिए पॉजिटिव टाइप का ही आएगा, अच्छा रहेगा सब। या, है ना। देखो, इसलिए जो मिरर होता है ना, कई बार क्या होता है, मिरर पे दाग होता है तो हम क्या करते हैं? उसको साफ कर लेते हैं, हाथ से कर लेते हैं या किसी भी कपड़े से कर देते हैं, है ना। जो हमारे सामने जो मिरर होता है, जिसमें से हम देखते हैं, अपना फेस देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, तो अगर मिरर में कुछ है तो हम उसको डस्ट को भी साफ कर लेंगे। बट हमारे माइंड में अगर डस्ट है, डस्ट माना नेगेटिविटी है, तो हम अपने आप को कैसे देख सकेंगे, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि बाहर के जो शीशा है उसको तो साफ कर लिया, लेकिन अपने मन के शीशे को साफ करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम मन के शीशे को साफ कर लेते हैं ना, तो हमारा चित्र और चरित्र दोनों साफ दिखता है ना। तो इसलिए हमें अपने मन को हमेशा साफ रखना है, उसके ऊपर कोई भी नेगेटिव डस्ट नहीं आने देनी है, नेगेटिव बातों की, नेगेटिव थिंकिंग की हमें डस्ट उसके ऊपर आने नहीं देना है ना। तो इसीलिए मन के मिरर को हमें हमेशा साफ रखना है,
हाँ? तो मन के मिरर को जब हम साफ रखेंगे तो उसके लिए ये पांचों चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो हमें बहुत आगे काम आएंगी, है ना? अच्छा, किसी को कुछ पूछना है? नहीं दीदी। नो दीदी। अगर आपको कोई भी आपसे कोई मिस्टेक हो जाएगी तो आपको क्या करना है? आपसे कोई मिस्टेक हो जाएगी तो आपको क्या करना है? दीदी उसको ठीक करना है, बार बार उसको करते जाना है, फिर वो ठीक हो जाएगा। बार बार उसके लिए अच्छा कुछ करते जाना हाँ है ना? दीदी। और उससे कुछ सीखना है ना? यस जो चीज दीदी। जो चीज हो गई उससे हमें कुछ सीखना है। हाँ? चलो अभी अभी सभी अलर्ट होके बैठ जाइए। मैं आपको एक कुछ थॉट्स दूंगी, वो आपको डेली मिरर के सामने खड़े होकर रिपीट करना है। हाँ, ठीक है? तो सभी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। देविशा, तेजस, भारती, आरती, सभी अपना वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, अभी सभी अलर्ट होके बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए, वीडियो ऑन रहने दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, है ना? मैं आप सभी को थॉट्स दूंगी, वो थॉट हर दिन जब भी आप मिरर देखेंगे आपको रिपीट करना है, ठीक है? क्लोज योर आईज। फर्स्ट थॉट है, आई एम अ यूनिक सोल। आई एम अ यूनिक सोल। मैं इस दुनिया में बहुत यूनिक हूँ, मेरे जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं एक यूनिक आत्मा हूँ। सेकंड थॉट है, आई कैन डू एवरीथिंग। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एंड थर्ड, गॉड इज माई बेस्ट फ्रेंड। भगवान मेरा दोस्त है, वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, इसलिए नो टेंशन। मुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है,